हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैश बजट का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैश बजट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कैश बजट लास्ट लेक्चर सम इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का। दो अलग टाइप के सम्स है कैश बजट के, ध्यान से करना है और वेरी इंपॉर्टेंट सम। उसके बाद रिमेनिंग जो भी आपके टेक्स्ट बुक में और बहुत सारे सम्स मिलेंगे, बट जितने टाइप्स के एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो कवर किया है। सिर्फ मैंने इसके अंदर रिटर्न्स वाले नहीं लिए, मतलब बैड डेट, सेल्स रिटर्न, वो टाइप का एडजस्टमेंट नहीं लिया। वो आप बेसिक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये कर सकते हो तो वो कर ही लोगे, ठीक है। तो वो मैंने नहीं किया। बाकी आज जो दो सम लेने वाला हूं, दोनों सम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा बेटा। ये हो गया। कल के क्लास में ये सोनी वाला सम किया था ना कल? नहीं, ये हो गया SSG। अच्छा, SSG वाला हो गया था, ये वाला हुआ था ना, ठीक है। ये वाला सम हुआ था जैन, हाँ ये भी हो गया था। यस 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 यस। बैलेंस शीट दिख रहा रहेगा इसमें, लायबिलिटीज, असेट, एडजस्टमेंट्स दिए हैं, बराबर है। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, ओके। प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। इधर बैलेंस शीट का ईयर नहीं दिख रहा। अगर आपके टेक्स्ट बुक में आप देखो तो ईयर है 31 मार्च, है क्या? अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट का जो ईयर एंड है 31 मार्च, और हमको अप्रैल से बजट बनाने का है, ठीक है। मतलब अप्रैल टू अक्टूबर 2024 का बजट प्रिपेयर करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 7 मंथ्स का बजट बनने वाला है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अब क्योंकि इधर बैलेंस शीट दिया है तो कुछ ना कुछ इसका यूज तो होगा ही, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज मुझे कैश दिख रहा है, और ये बैलेंस शीट का डेट मार्च है। जो मार्च का कैश क्लोजिंग होगा वो अप्रैल का, मतलब ये कैश ओपनिंग बैलेंस में चले जाएगा। समझ में आया क्या? 20,500। ये समझ में आ गया। वर्किंग में भी मैंने अप्रैल से अक्टूबर तक का ही वर्किंग बनाया, बिकॉज इंफॉर्मेशन में मुझे अप्रैल से अक्टूबर का ही दिया है। क्लियर? फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इज इंपॉर्टेंट। ठंडी ना लगे तो फैन बंद कर दिया, क्योंकि सम इंपॉर्टेंट, ठंडी ज्यादा लगेगा। स्टार्ट करते चलिए। अदर एक्सपेंसेस, ये सब छोड़ दिया मैंने। एक सेल्स और एक सैलरी, दो ही चीज है, बट एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहला है अदर एक्सपेंसेस पर मंथ रेंट ₹1000। हर महीना रेंट देना है तो पेमेंट है, पैसा जवानु छे, जवानु छे। हजार 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 हजार। टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक में डेप्रिसिएशन भी दिया है, इधर मैंने नहीं लिखा है। प्रिंटिंग मिस्टेक, टेक्स्ट बुक में हुआ, इधर नहीं। अंशी सर अगर आ गया तो क्या करेंगे? सर आ गया तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे भी नहीं। सर आ गया तो नहीं लिखेंगे, क्यों सर? एक्सपेंस है ना सर। ऐसा तुम लोग बोलोगे ना। मैं बोलूंगा ये कैश बुक है, पैसा आएगा और पैसा जाएगा, वही रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, समझा? आइटम है। कळला क्या रिया? वापस एक बार बोल रहा हूं, जरा सुनो। किधर नहीं, किधर भी नहीं है। अगर आपको इधर डेप्रिसिएशन दिख रहा है तो दिख रहा है, मैंने हटा दिया है, बट आपके टेक्स्ट बुक में है, बट वो नॉन कैश आइटम है। और नॉन कैश आइटम पेमेंट में आएगा क्या? नहीं। समझ में आया? डेप्रिसिएशन अगर वापस फ्यूचर में भी आता है तो डेप्रिसिएशन लिखा नहीं जाएगा। पॉइंट क्लियर? क्यों नहीं लिखा जाएगा? बिकॉज इट इज नॉन कैश आइटम, उसमें कोई पैसा आता नहीं है, पैसा जाता नहीं है, तो वो लिखते नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अब पैसा जाएगा, 500 रुपया जाएगा,
अभी ये जाएगा आएगा क्योंकि इसका फ्यूचर में मेरे पास इफेक्ट होगा, इसके लिए बता रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500 रुपए, तो पैसा जा रहा है, पेमेंट में दिखाएगा 500 500 500 500 500 500 500 500। रिया समझा क्या? कसाला मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस के लिए पैसा दिया है ना। डेप्रिसिएशन में पैसा दोगे क्या? खर्चा है, बट उसमें पैसा जाता है क्या? मिसलेनियस एक्सपेंस से पैसा जाएगा। सर एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। चाहिए एग्जाम्पल? चलिए, मेरे पास एक मोबाइल फोन है जिसका कीमत 2 लाख रुपए। मैंने उसे 1 साल यूज किया तो उसका वैल्यू मैंने 50,000 रुपया कम किया, तो वैल्यू कम हुआ, एक्सपेंस है मेरा। बट क्या मैंने पैसा कम किया या पैसा दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या इधर? नहीं, वैल्यू तो कम हुआ, एक्सपेंस तो है, तो वो असेट में से माइनस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया मैंने। उसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं। कल्पना आई और मेरे को बोलती सर उसको चाय का पैसा देने का है। अच्छा सर झाड़ू वाले को भी पैसा देने का है। अच्छा सर टैक्सी वाला भाड़ा मांग रहा है, टोटल बोलना कितना है? सर 500 रुपया मिलाए ले, ये भी खर्चा है। अब सारे खर्चे को मिला के जो छोटे मोटे खर्चे अपन करते हैं उसे मिसलेनियस एक्सपेंस कहते हैं। तो इधर पैसा इन्वॉल्व हुआ, डेप्रिसिएशन में पैसा इन्वॉल्व हुआ नहीं, इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये कैश बुक है और कैश बुक में पैसा आएगा और पैसा जाएगा, वो रिकॉर्ड होगा, नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं होगा। समझा? इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा बट मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। अभी क्लियर है साक्षी? वेरी गुड। एंड कमीशन 1% ऑन सेल्स, कमीशन भी देना ही है 1% ऑन सेल्स। तो पहले मैंने सेल्स लिख दिया। सर ये कहां से आया? सेल्स 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 दिया है, सबका 1% निकालने का है। 300 520 500 750 900 350 250 पर मंथ देना है। कहां बोला है? अरे नहीं बोला है तो जो मंथ का उस मंथ में दे दो, मतलब खर्चा है। 300 520 500 750 900 350 250। समझ रहा है क्या? समझ रहा है? रिया यू इधर आके बैठेगा, तेरे को भी लगता है? अच्छा राजूडी तू भी गया था, आजा। अरे अरे सुजर आराम से है बेटा, सर संभाल बस, आ जाओ बैठो। चालू करेगा? मानसी आगे जाते हैं, आगे दिया है कि ऑफ द सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ऑफ द सेल्स 80% आर ऑन क्रेडिट एंड 20% फॉर कैश। ये तो सोपा है। कैश सेल्स 30,000 है, कितना परसेंट? 20% कैश सेल्स और 80% क्रेडिट, तो 30,000 का 20% 6,000, 20% 52,000 का 20%, 50,000 का इजी। अब ठीक है, अब दिख रहा बराबर? वेरी गुड। अब इसका 80%, 30 का 80% 24, 52 का 80% 41,600, 40 60 72 30 28 20 20 20 आएगा, इधर 25 है ना? मानसी समझ गए ना बेटा? इधर जरा 25,000 का 20% निकालो तो 5,000 आता है, तो ये 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है 22 लिखा है बट 20 ही आएगा। ठीक है यहां तक? एनी डाउट? एनीवन? यहां तक तो सब सोपा ही था। आगे जो प्रॉब्लम है वो ये है, 70% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन 1 month एंड बैलेंस इन 2 month। 70% उधार 1 महीने में कलेक्ट करते हैं, बैलेंस 2 महीने में। 70% 1 महीने में,
30% 2 महीने में। 30 कहाँ से आया? जो भी मेरा क्रेडिट सेल्स है उसका 70%, 100 में से 70 हो गया तो बचा कितना? 30 ना। अरे हाँ, नहीं 80% भूल जाओ, ये 24,000 है, इसका 70% एक महीने में, तो बैलेंस कितना बचेगा? 30% ही बचेगा ना। कोई भी अमाउंट 100% ही होता है, उसमें से 70 मिल रहा तो बचा कितना? 30 बचेगा, वो 2 महीने में। ये छोड़ दो, ये दो अमाउंट छोड़ देता हूँ। ये अमाउंट आया ना, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, बाद में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये अप्रैल छोड़ रहा हूं, मई से चालू कर रहा हूं। 41,600 कितना है मई में? 41,600, 70% निकालो, 29,100 एक महीने में मिलेगा, और बैलेंस कितना बचा? 30%। 41,600 का 30% निकालो, 41,600 का 30%, 12,480। अरे समझा ये या बाउंसर गया? 29 and 12 480। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। 40,000 का 70% 28,000 बराबर, बाकी 12,000। 2 महीना, सॉरी 1 महीना 2 महीना। समझ में आ रहा है क्या? मैं सॉल्व करूं? सर आप करो सर, आप करो सर। आप करो सर, आप करते हैं। सिर्फ मैं अप्रैल को छोड़ रहा हूं, ये चीज को थोड़ा सा सबर देता हूं क्योंकि इसी में ट्विस्ट है। मई से चालू कर रहा हूं। मई, चलिए मई का कितना है? 70% निकालो, इसका एक महीने के बाद पैसा मिलेगा, मतलब 29,120 इधर आएगा, बराबर है। बैलेंस कितना बच गया? इस 12,480। एनी डाउट? ये 2 महीने में आएगा, मतलब मई का पैसा जून और जुलाई में जाएगा। एग्री? एग्री? वाह, आगे बढ़ते, उसके बाद वाला दे लो। 40,000 का 70% 28,000, 30% 12,000, एक महीना 2 महीना। अरे समझा? चलिए आगे बढ़ते। 60 का 70 42,000, 18,000। अरे समझ में आ गया? थोड़ा मेरे को गायब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन लिया नहीं था, ठीक है? फिर से लिखना ही पड़ेगा ना अपने को, बट मेरे को अमाउंट मालूम है, कोई इश्यू नहीं है। उसको दिमाग बोलते हैं। 29,120, 12,480, ठीक है? 40 70 28,000, 12,000, ठीक है? 60 का 70 42,000, 30% 18,000। यहां तक अपनी गाड़ी पहुंच गई थी। अब आगे बढ़ते। 72,000 का 70% कितना? 50,400, 21,600। लास्टली 19,000, बाकी नहीं। यहां तक कुछ डाउट है? वाह। अब बचता है अप्रैल। अप्रैल का पैसा मई में आएगा और जून में आएगा, ये तो पता है। अप्रैल कितना है भाई? 24,000 है ना? 70% निकालो, 16,000 एंड बैलेंस। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो सर फिर ये पहले ही कर देते ना, है ना? ये समझ गया अमाउंट? अमाउंट देख लिया? अब मैं जो एनिमेशन में वो डाल देता अमाउंट। अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, ये अमाउंट यहां तक क्लियर है? इतना ही तुम्हारे हिसाब से, और तुम इतना ही करते इफ आपने सम प्रैक्टिस नहीं किया होता तो। 16,800 आया था, 7,200, 29 1240, 28 12 42 18 50 एंड इतना आपने किया था।
आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट्स दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में जो अपन ने अभी डिस्कस भी नहीं किया है, 16 और ये किया था। इन शॉर्ट मैंने अब तक यहाँ पे 3 अमाउंट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये किधर से आया ये पता भी नहीं है, और यही इस सम का ट्विस्ट है बस। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो अभी बता रहा हूं ऐसे टाइप का सम बैफ को आ सकता है अगर बैलेंस शीट का सम आया तो। नॉर्मल आया तो नहीं, फिर तो नॉर्मल आप कर लोगे, लेकिन इफ बैलेंस शीट वाला सम आया ना तो ये ट्विस्ट बैलेंस शीट वाले सम में ही मिलेगा। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देते। अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो आपको डेटर्स दिख रहा रहेगा। व्हाट इज डेटर? डेटर्स जिनको आपने सामान उधार में बेचा है, क्रेडिट सेल्स, हाँ या नहीं? क्रेडिट सेल्स। क्या ये मेरा क्रेडिट सेल्स है? 24,000 मेरा क्रेडिट सेल्स है, 41,600 क्रेडिट सेल्स है। तो ये जो क्रेडिट सेल्स है ये पैसा मुझे 2 महीने में मिलने वाला है। कौन से में? मतलब जो अप्रैल का क्रेडिट सेल्स है उसका पैसा कब आने वाला है? मई और जून में, हाँ या नहीं? जो मैंने मई में सेल्स किया है उसका पैसा आने वाला है जून और जुलाई में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? जो तुम भी उधार बेच रहे हो तो रूल क्या बोला था उसने? 70% एक महीना, 30% अगला महीना। ऐसा ही बोला है, ऐसा ही बोला है या नहीं? एग्री कर रहे हो? तो इसका मतलब है कि जो भी मैं क्रेडिट सेल्स कर रहा हूं वो पैसा मेरे को 2 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। अप्रैल में जो भी मैंने सेल्स किया है उधार में उसका पैसा मुझे मई और जून में रिसीव होगा। ये जो 24,000 है, 16,800 और 7,200 मेरे को मई और जून में मिला ना। एग्री कर रहे हो मत? हाँ या नहीं? चलिए अब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। ये मेरा डेटर्स है, ये उधार है, इन्होंने पैसा दिया नहीं है। दिया है क्या? नहीं। तो इस डेटर्स में कौन सा मंथ ये? मार्च। तो मार्च है मतलब इसके अंदर मार्च का भी पैसा रहेगा सेल्स। तो मार्च के आगे कौन सा महीना आता है? अप्रैल और मई। मतलब इसमें अप्रैल और मई का पैसा रहेगा, रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं? और अगर मैं बोलूं ध्यान से तो इसमें फेब का भी पैसा रहेगा। सर ट्विस्ट समझ में नहीं आ रहा है सर। चलो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब सिरा सर समझाएंगे। ध्यान दो, ये अप्रैल है, तुमने सेल्स किया कितने का? 24,000। अब लॉजिक समझो, ये 24,000 में जो उधार में आपने बेचा है इसका 24,000 का पैसा मई और जून में आ रहा है। बट जो मई में आपको पैसा मिल रहा है, मई में भी तो आपने कुछ ना कुछ सेल्स किया रहेगा, उसका पैसा भी जून में आने वाला रहेगा। मतलब जून के महीने में 2 अमाउंट रिसीव होगा, अप्रैल का और मई का। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं जून का देख रहा हूं तो जून में मुझे 2 अमाउंट रिसीव हो रहा है, एक अप्रैल का 30% और मई का 70%। लॉजिक समझ रहा है? मतलब जो जून का उधार ही पैसा मुझे मिला है ये जून का उधार नहीं था, ये कभी का उधार था? अप्रैल का और मई का, जो मुझे अभी जून में रिसीव हुआ है। समझा या नहीं? समझा या नहीं? ये पॉइंट समझ में आया है? मैं अभी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सम करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे कि हाँ भाई अब ये डाउट कभी नहीं आना चाहिए। अफजल जरा ध्यान दे। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे डेटस दिख रहा है 26,000, ये 26,000 का डेटस मार्च में है। 26,000 का उधार दिया है मैंने, 26,000 का मैंने मार्च में उधार दिया है, बराबर है। बट इस उधार के पैसे में मार्च के महीने में फेब का भी पैसा रहेगा, रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं? अरे यस, मतलब इसमें मार्च और फेब 2 का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें मार्च विल बी 100% बट फेब का सिर्फ 30%, क्योंकि फेब में हिसाब क्लियर हो जाएगा। फिर मार्च में जो बेचोगे मार्च का पैसा अप्रैल और मई में आएगा। तो मार्च का 100% सेल्स रहेगा और फेब का सिर्फ 30% ही उधार रहेगा। मतलब
कैन आई से ये 26,000 में 100% मार्च है एंड 30% फेब है। फेब का 30% भी मार्च में रिसीव होना बाकी रहेगा ना, जो मुझे मिला नहीं रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस अमाउंट 26,000 इज 100% ऑफ मार्च एंड 30% ऑफ फेब, क्योंकि 30% ही बाकी रहेगा। 2 महीने के बाद तो 30% ही पेंडिंग रहेगा, समझा। उसके बाद उधार बाकी रहता है क्या? नहीं, 1 महीने का और 2 महीने का रहता है। तो हमारा मार्च खत्म हो रहा है, तो मार्च का मैं ये समझे भाई उसका भी खत्म हो गया रहेगा। फेब का जो पैसा रहेगा वो मार्च में खत्म होने वाला रहेगा। इन शॉर्ट, मार्च के एंडिंग में जो बैलेंस दिख रहा उसमें फेब का 30% ही अमाउंट आ सकता है, इससे ज्यादा आ नहीं सकता है। पॉइंट समझ में आया? चलिए थोड़ा सा मैक्स करना पड़ेगा इसमें टू फाइंड अमाउंट ऑफ मार्च सेल्स। कैसे? लेट अस अज्यूम मैंने x रुपीस का सेल्स किया है। जिसको x नहीं समझता है वो y ले लो, जिसको y नहीं समझता है वो अपना समझ लो। ठीक है? क्यों? हमने मार्च का पूरा 100%, हमने ये क्या समझा है, जो मार्च का सेल्स है उसका कुछ भी पैसा नहीं मिला है। मार्च का कभी मिलेगा? अप्रैल और मई में। तो मार्च का 100% उधार रखा और फेब का कितना? सिर्फ 30, क्योंकि फेब का सिर्फ एंड खत्म कर रहा हूं। फेब को खत्म कर दिया मैंने उधार में, तो फेब का उधार कितना आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 30% ही रह सकता है। और मार्च का पूरा पैसा उधार ही है, जो कि मुझे कब मिलेगा? अप्रैल और मई में मिलेगा। मतलब इसके लिए इस अमाउंट के अंदर मैंने क्या अज्यूम किया है? अजम्पशन पे रखा है कि ये 100% पूरा मार्च है और सिर्फ 30% ही फेब है। मतलब ये 130 है, 100 ऑफ मार्च एंड 30 ऑफ फेब, दोनों को मिला के इतना उधार आने वाला है, समझा। तो लेट अस अज्यूम एक्स वाई जेड ए बी सी, जो आपको अज्यूम करना है सेल्स, ठीक है, सेल्स अमाउंट जो कि मुझे मालूम नहीं है। 100% मार्च के लिए, 30% is equals to, agree, that means 130x of 26,000 परसेंटेज है ये, ठीक है। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 130 x 200 आएगा, क्योंकि 100 में है तो मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, देयरफॉर x विल बी, अभी x मैंने क्या अज्यूम किया मालूम है? मार्च का सेल्स उधार में। मतलब ये 26,000 में मार्च में मैंने कितना उधार दिया है? 20,000, और फेब का कितना है? 6,000। समझा या बाउंसर? समझा या बाउंसर? हाँ या नहीं? नहीं या हाँ? मतलब 26,000 का बाइफर्केशन बताया मैंने। 26,000 में मार्च में कितने का उधार दिया है मैंने? 20,000 का, जिसका पैसा कब मिलेगा? अप्रैल और मई में। अप्रैल में कितना मिलेगा? 70%, और मई में कितना मिलेगा? ये लॉजिक क्लियर है? तो अब देखो आंसर, कैलकुलेशन देखते हैं। मार्च का सेल्स 20,000 बराबर, मार्च का अप्रैल में पैसा मिलेगा और मई में। अप्रैल में कितना मिलेगा और मई में कितना मिलेगा? तो 20,000 का 70% निकालो। अप्रैल में 70% मिला और मई में, समझ में आया? सर ये 6,000 कौन सा है सर? समझ में आया? तो फेब का 2 महीने के बाद 30% मिलने वाला है, मार्च अप्रैल, आ गया अप्रैल में 6,000। बस इफ यू अंडरस्टैंड दिस, पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही सम है ऐसा, 2 सम। देखो आने के लिए तो नहीं आता है, बट जब अपना एक्स अपने पे भारी है तो वाई भी आ सकता है। रिया बराबर है? पॉइंट क्लियर है? एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। अगर ये नहीं समझा तो फिर से एक बार बोलो, वापस एक बार पढ़ा दो, लेकिन एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड रिया।
ऐसे स्टूडेंट ही चाहिए मेरे को, बार बार मेरे को पढ़ा रहे रोजा में भी। वापस ध्यान दे, मजाक कर रहा है, ध्यान दे। जो मेरा डेटर्स है, मतलब मैंने उधार दिया है 26,000। अब ये जो उधार है इसका पैसा तो मिलने वाला है, कब मिलने वाला है? तो अगर फरवरी और मार्च 2 महीना ही पकड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने उधार 2 महीने तक ही दिया रहेगा, तो इसमें फरवरी का 30% अमाउंट रहेगा, और मार्च का उधार का पैसा जो मार्च में बेचा है वो मार्च में तो नहीं मिलेगा, वो अप्रैल और मई में मिलेगा। मतलब मार्च का पूरा उधार अभी तक मिला नहीं है, इसलिए मार्च कितना परसेंट? 100%। समझाइए। और फेब का कितना परसेंट अमाउंट रहेगा? सिर्फ 30% ही अमाउंट रहेगा। तो 100% लो या 0.1 लो, जो भी आपको लेने का। मैं 100 से लेके सॉल्व कर रहा हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मार्च पूरा सेल्स है ना, तो मार्च का सेल्स x यानी कि 100x परसेंटेज के लिए, समझा? और फेब का कितना सेल्स इसके अंदर? 30% ही है। दोनों को मिला के टोटल मेरा कितना उधार बाकी है? 26,000 ही पेंडिंग है। इस हिसाब से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाला, वो है 20,000। अभी 20,000 मतलब मार्च का उधारी सेल्स। अभी आपको रूल क्या था भाई? जैसे उधारी है 24,000 अप्रैल का उधारी, तो क्या अप्रैल में मिलता है क्या? नहीं। तो ये 100% उधार हुआ, इसका पैसा 2 महीने में मिलेगा, मतलब ये 20,000 का पैसा मार्च का है तो अप्रैल और मई में मिलेगा। 70% 30%। समझ में आया ये? अब बचा 6,000 और भी है मेरे पास, वो तो फेब का था ना। अब फेब का 30% 2 महीने के बाद मिलेगा। 30% अमाउंट कब मिलता है? तो फेब का जो उधार 6,000 है, 30% अमाउंट, वो फेब में तो नहीं मिला रहेगा, वो कब मिला रहेगा? अप्रैल में। तो ये जो अप्रैल में आपको इधर 6,000 दिख रहा है, वो कौन सा 6,000 है? फेब का। और ये 14 और 6 जो दिख रहा है, वो कौन सा है? मार्च के सेल्स का 20,000 का। तो जो क्रेडिटर है 26,000, डेटर्स है जो 26,000, उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सॉल्व किया है। ये एडजस्टमेंट सीए फाइनल में आता है, ठीक है? और उधर स्टूडेंट ये स्किप कर देते हैं, बहुत कैलकुलेशन है ना, आप लोग मत करना। लेकिन डन है इतना? दैट्स इट। दिस वाज द डिफिकल्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैश बजट। डिफिकल्ट, एकदम क्लियर। अब खत्म, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसके बाद वो रिटर्न बिटर्न भी आता है ना, तुम कर लोगे। इतना समझ में आ गया है? आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना। 1 month 2 month हो गया, एंड द बैलेंस इन 2 month। देयर वॉज नो बैड डेट्स। ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स ऑन एन एवरेज ऑफ 30%। ऐसा किया था पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते थे अपन? परचेस फाइंड किया है। ग्रॉस मार्जिन से क्या फाइंड करते हैं? परचेस। ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स कितना परसेंट बोला है? ऑन सेल्स बोला है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। सेल्स 100, प्रॉफिट 30, तो कॉस्ट और 70 मतलब परचेज है। ये समझ में आया? क्वेश्चन में परचेज दिया नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में किया था, याद है ना? चलिए, अब उसने बोला है परचेज इक्वल टू द नेक्स्ट मंथ ऑफ सेल्स आर मेड every month and they are paid during the month in which purchase are made. Purchase equal to the next month sales. नेक्स्ट मंथ में जो सेल्स करने वाले हैं उसका इक्वल परचेज हम लोग 1 महीने पहले कर लेते हैं, और उसका पेमेंट सेम मंथ में करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मई में तुमने सेल्स किया है वो आपने कभी परचेज किया रहेगा? अप्रैल में। कितना परसेंट? 70%। अरे हाँ, तो जरा 52,000 किया है क्या लोगों ने सॉल्व? कहाँ गया? अच्छा, पहले अभी सेल्स चल रहा है। सेल्स का टोटल करना बाकी था, तो सेल्स के टोटल में ये 6,000 बराबर ना? सेल्स का टोटल बाकी था, तो पहले वो कर लेते हैं एडजस्टमेंट। ये 6,000 आएगा कैश सेल्स, 14,000 और 6,000, 20 और 6 26,000, 10,400, 16,800 और 6,000, यही आएगा। अरे हाँ ना? 10,000, 29, 7,200। खाली एक अमाउंट में करेक्शन है, कौन सा? ये वाला 5,000, बट ये लिखना ही नहीं अपने को, ये अमाउंट तो राइट ही है। तो 5,000, 19,600 और 21,600 प्लस करेंगे 46,200। ये आपका कहाँ जाएगा? सेल्स में। तो सेल्स में यहाँ पे सेल्स
26, 33, 46, 55, 72, 75, 46। डन है इतना? पक्का? 100%? सेल्स क्लियर? परचेज पे आते हैं। परचेज टू द क्रेडिटर्स। 52,000 का 70% निकालो, आया 36,400 अप्रैल में, सेम मंथ में ही पे करना है। 50 का 70%, 75 का, 90,000 का, 35,000 का, 25,000 का, आगे 17,500। इधर डैश नहीं, जैसे कल आपने डैश लिखा था, सेल्स था वो, वहां पे परचेज का इंफॉर्मेशन नहीं लिखा था, बट यहाँ पे लिखा है 17,500। ये अजम्पशन पे कि अक्टूबर में 25 किया है, तो इसके आगे के महीने भी हमने कितने का सेल्स किया रहेगा? 25 का ही। और ये मैंने कल भी बोला था, सिमिलर सेल्स दिख रहा था, तो सेम परचेज का भी डैश किया था, बट यहाँ पे ये लोग ने सॉल्व किया है सेम अजम्पशन पे। हमको भी करना है। पेमेंट क्लियर हो गया? परचेज का पेमेंट क्लियर है नया? आगे 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 बाकी अब कुछ नहीं है। नेक्स्ट मंथ और पेड इन द सेम मंथ ड्यूरिंग द मंथ दे आर परचेज। बिजनेसमैन मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 10,000। कम से कम कितना बैलेंस चाहिए? ज्यादा नहीं सोचा है, 10,000 ही अपने पास रखना है। लेकिन कैश डेफिशिएंसी आर मेड अप बाय बैंक लोन। अगर 10,000 से कम हुआ तो अपन क्या करेंगे? बैंक लोन ले लेंगे। किया था ना कल, तो वही चीज बोल रहा है। क्लियर? आगे दिया है विच आर रीपेड एट द अर्लीएस्ट। मतलब जितने का लोन लिया है, अगर अगले महीने तुम्हारे उतना पैसा आ गया 10,000 के बाद, मतलब मिनिमम 10,000 होना चाहिए। आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए जो अप्रैल के महीने का टोटल किया आपके पास 12,000 रुपया है, तो आपके पास 10,000 के ऊपर ही है ना, तो लोन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन मई के महीने में सिर्फ 8,000 रुपया ही बैलेंस आया, तो कितना कम पड़ रहा है? 2,000 का लोन लिया। फिर जून में गया, जून में आया तो मेरे पास 15,000 रुपया आ गया। मैंने कहा भाई 2,000 का लोन लिया, पहले वो भर दे। अब बचा कितना? 13,000। तो इधर इंटरेस्ट तो नहीं लेने बोल रहा है, बट बोला है लोन लोगे तो जितना जल्दी उतना जल्दी पे करने का, पैसा आया भर दो। विच आर रीपेड एट द अर्लीएस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड कैश इन एक्सेस ऑफ 15,000 is invested in securities. Interest on bank loan and securities are to be ignored. मतलब इंटरेस्ट का टेंशन नहीं है। अब पॉइंट इधर क्या है? मिनिमम कितना बैलेंस रखने बोला था? 10। फिर सुजल उसने क्या बोला कि 10,000 से पैसा कम पड़ रहा है तो बैंक से लोन ले लो। लेकिन उसने और एक बात बोला, 10,000 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15,000 ही रखो। मिनिमम 10, मैक्सिमम 15। अगर आपके पास 15,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो मम्मी ने बोला बेटा नहीं मेरे को दे, मैं जमा करेगी। 15,000 से ज्यादा नहीं, तो 15,000 से अगर ज्यादा है सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, पैसा इन्वेस्ट कर दो। मिनिमम 10,000 अपने पास रखेगी, ज्यादा से ज्यादा 15,000, तेरे को इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 12,000 चलेगा, 13,000 चलेगा, 14,000 चलेगा, 14,999 चलेगा, 15,000 चलेगा। अब 15,000 से 1 रुपया भी ऊपर है, 1 रुपया मेरे को दे। नहीं देगी क्या? देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और वो अपने को क्या करने का है? इन्वेस्ट करना है। 10,000 से कम है, लोन लेने का है और भर देने का है। 10,000 से ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15,000 से ज्यादा है तो पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इधर क्लोजिंग जरा ध्यान से करेंगे। इतना समझ में आ गया है? एडजस्टमेंट सारे सॉल्व हो गए। आगे दिया है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज रिमेन अनचेंज। कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है? क्रेडिटर्स है, वो तो अपन ने कर ही लिया। कैपिटल हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे सेल्स था, सॉल्व हो गया। सैलरी पेंडिंग है, तो सैलरी जिस महीने का है उस महीने में उसको पे कर दूंगा, कोई एडजस्टमेंट उसके पर नहीं दिया है। समझा? पोस्टिंग समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है इस सम का, एक वो सेल्स वाला एडजस्टमेंट था और ये है, जरा ध्यान से करेंगे। कैलकुलेटर ले लो, 20,500 और 26,500 विल गिव यू 46,500। इतना पैसा है टोटल, 41,200 पैसा गया। तो 46,500 में 41,200 अगर माइनस करता हूं तो कितना? 5,300 ही है सर। बैलेंस कितना होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? मुझे लोन लेना पड़ेगा कितना? इधर कोई मल्टीपल बोला है क्या? तो अपने को लोन लेना पड़ेगा। बेटा जीनर मिस को बोलना कॉलेज में जाने के लिए बोला है, ठीक है? तो मेरे पास कितना पैसा कम पड़े? 4,700।
46,500 में 41,200 माइनस करूंगा तो कितना बैलेंस आ रहा है बताओ, कितना बैलेंस आ रहा है? 5,300 ही बैलेंस आ रहा है, जबकि मेरा बैलेंस 10,000 तक होना चाहिए। तो मेरे पास 4,700 कम है, तो मैं लोन लूंगा। तो लोन लेना है तो इधर लिखना पड़ेगा बैंक, क्योंकि पैसा आएगा कितना 4,700, तो ये पैसा बदल जाएगा। 46,500 में 47 ऐड हो जाएगा, 51,200 हो जाएगा। ये बदलेगा क्या? नहीं। 51,200 में 41,200 माइनस करूं तो बैलेंस कितना आएगा? तो हमेशा जब भी कैश बैलेंस का सम आएगा तो पेंसिल से क्लोजिंग करना है। हाँ, मिनिमम बैलेंस 10,000 चाहिए तो अपन को रीपेमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 4। और जय है, जय को भेज दे बेटा। तो 4,700 का क्या करूंगा मैं? लोन लूंगा। लोन यहाँ पे आएगा और ये अमाउंट चेंज हो गया। लोन किया नहीं है आपको, लोन इधर इधर लिखा है, रीपेमेंट नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं। बैंक लोन 4,700 का बैंक लोन लोगे तो ये होएगा 51,200, ये है 41,200, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 10,000। इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग है। अंडरस्टूड? ये लोग ने इधर लिखा है, गलती नहीं करना है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद ऐसा ही लिखा है, बोरोइंग लिखा है। ठीक है, तो कोई नहीं, अपन ऊपर लिखेंगे तो भी चल जाएगा। डन है। अब इधर का टोटल 43,200, इधर का टोटल 40,520। देखो टोटल करके, तो मतलब 43 में से 40 जाएगा तो कुछ 1,200 के आसपास बचेगा मेरे पास। कितना बच रहा है? 2,680 बचा है, 2,680 बचा है। मेरे को कितना बैलेंस चाहिए? 10,000 चाहिए। तो कितना और लोन लेना पड़ेगा? 7,320 का लोन। तो इधर 7,300 ऐड करूंगा मैं, तो इसका अमाउंट आपको आ जाएगा टोटल 50,520। 50,520 में 40,520 माइनस करोगे 10,000 आएगा। 43,200 है, इसमें 7,320 ऐड करो तो आपको 50,520 आएगा, माइनस करो 10,000 आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो क्या मुझे भी ये दोनों लोन मैंने पे किया है क्या? नहीं। मतलब मैंने बैंक से अब तक कितना लोन लिया है? 4,700, 7,320, इतना लोन लेके रखा है। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा तो ये भरना पड़ेगा। समझ में आया ये? चलिए 10,000 इधर आया, 10 और 46, 56,320, 59। अब देखो माइनस में आंसर आ रहा है 56,320, 59,500। आंसर इज इन नेगेटिव। कितना? 3,180 नेगेटिव चल रहा है, तो उसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा और 10,000 भी लाना पड़ेगा। तो 10 और कितना माइनस में है? 3,180, मतलब टोटल 13,180 का बैंक से लोन लेना पड़ेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे बैंक लोन 13,000, कितना? 13,000 ना, इसका टोटल में अगर मिस्टेक है तो 13,000 का लोन लूंगा। आपके टेक्स्ट बुक में आप चेक करना, आपको मिलेगा यह अमाउंट। प्रिंट यही है तो शायद सेम इधर लिखा है लोग ने, बट लॉजिक में मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा बैक बैक क्लोजिंग कर देता हूँ मैं, खाली बेस्ट वही रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग में सब सम का इस पूरा कर देता हूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं है रेफरेंस के लिए। चलिए इधर अपने क्लोज किया था, 4,700 का लोन लिया था, बराबर है? अरे हाँ, 4,700 का बैंक लोन लिया, फिर इधर 7,320 का लोन लिया, क्लोजिंग बैलेंस 10,000, 10,000। ठीक है, अब यहां पे टोटल करना, ये आ गया 10,000, इसका टोटल आएगा 56,320, बराबर? इसका टोटल ले लो 59,500, बराबर? तो माइनस में आंसर आ रहा है कितना? 3,180। ये ऑलरेडी नेगेटिव है, बराबर है? मुझे 10,000 कम से कम चाहिए, तो 10,000 बैलेंस और ये नेगेटिव भी कवर करना है, तो मुझे बैंक लोन लेना पड़ेगा 13,180 का। अरे समझा? तो जब मैं 13,180 का लोन लूंगा तो 56,320 में ये ऐड कर दो, अब 69,500 हो जाएगा। उसमें से 59,500 माइनस करूंगा तो आएगा 10,000 बैलेंस। समझा?
अब ये 10,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। अभी समझा? समझा? चलो इसका टोटल ले लेंगे तो इसका 65,480 हो जाएगा। इसका टोटल ले लेंगे 69,250। समझ में आया? चलिए फिर से नेगेटिव बैलेंस 37 प्लस 10,000, मतलब इधर लोन लेना पड़ेगा 13,770 का। जैसे लोन ले लोगे तो आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा 79,000। समझ में आया? तो ये आपका आ जाएगा 79,250। इसमें ये माइनस होगा, कैश बैलेंस 10,000। टेक्स्ट बुक के अंदर भी अगर सॉल्यूशन है, अगर सेम अमाउंट है तो करेक्शन करना, ये करेक्शन करना ही पड़ेगा। 10,000 अब ये हो जाएगा 82,000। इधर कम है अब 30,000। अब जरा ध्यान से 82,000 में से 30,900 माइनस करो, 51,100। इसमें से 10,000 निकाल दो, 41,100 बचा, क्योंकि 10,000 बैलेंस रखना है। सर ने 15,000 रखना है। मेरा सबर, पहले मुझे लोन पे करना पड़ेगा एट अर्लीस्ट। तो अब तक मैंने कितने का लोन लिया देखो जरा, 4,700, 7,320, 13,180, 13,000। कितने का लोन लिया है? 38,970 का लोन लिया है मैंने। मेरे पास कितना बैलेंस है? 4100 कैश बैलेंस है। तो क्या मैं इतना पे कर सकता हूँ? यस। तो अब जरा देखो मैं एक प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूं। ये दोनों का टोटल था रीपेमेंट कितना? 38,970 का पेमेंट किया। तो अब पेमेंट टोटल कितना हो गया? 3900, 38,900 दोनों को ऐड कर दो। 0, 7, 18, 9, 69,870। 82,000 में से कितना माइनस होगा? 69,870। अब कितना बैलेंस आया? 12,000। अब ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं मैं। समझ में आया? अप टू 15,000 तक बैलेंस रख सकता हूं मैं। मैंने सारा लोन पे कर दिया। अब मेरा इधर बैलेंस आएगा 12,130। आई होप ये क्लोजिंग समझा है। ऐड कर दो अब इसके अंदर 87। अब कोई लोन पेंडिंग है क्या? मेरा पूरा लोन क्लियर हो गया है। तो अगर अब मेरा बैलेंस 15,000 के ऊपर जाएगा तो मैं उसको डिपॉजिट करूंगा। अगर जाएगा तो इधर का टोटल करेंगे 20,000, 22,350। अब इससे माइनस करें, बैलेंस कितना आ रहा है? 65,180 आ रहा है। मैं मैक्सिमम 15,000 ही मेरे पास रख सकता हूं, तो मेरा बैलेंस सिर्फ 15,000 ही रह सकता है। तो 65,180 में से अगर 15,000 निकाल दिया, 50,100 क्या करूंगा? इन्वेस्ट। समझ में आया? क्लियर? अंडरस्टूड? अब बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 15,000। 61,200 इसका टोटल 22 माइनस 38,950। 38 में से मैंने अपना 15,000 रख लिया, 23 इन्वेस्ट कर दिया। सम समझ में आया है? आपको इसका फोटो वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ये सम? अफजल बेटा वेरी गुड। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मैन्युअली सॉल्व किया और वो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें अलग आएगा। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं सर तो ठक 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 करते, उनको आता है कि नहीं आता है मालूम नहीं, इसके लिए कर दिया। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग हो गया रॉन्ग, ठीक है, डन है, बढ़िया है। गायब रुका ये बेटा, ये पीछे क्या है? वो वो बेटा हो गया आपका?
ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग था। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट सम लेंगे, छोटा सा सम है, फटफट कंप्लीट करेंगे। प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम अप्रैल फॉर अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने का कैश बजट, चिंदी सा समय है, शी ध्यान देते हैं। चलिए पेज नंबर 83 इस बुक में तो दिख रहा है, हाँ जूम करेंगे बेटा, हे बघा भेटलं का? चलो, प्रिपेयर कैश बजट फॉर अप्रैल मई एंड जून इन अ कॉलमनर फॉर्म। मंथ दिया है जैन से लेके जून तक का, और कुछ एक्चुअल बजट ऐसा कुछ लिखा है। स्टूडेंट कंफ्यूज, सर एक्चुअल में कुछ और रहेगा, बजट में कुछ और रहेगा, ऐसा कुछ भी सोचो मत। सेल्स, परचेज, वेजेस, एक्सपेंस, 4 ही चीज है। सेल्स रिसिप्ट में, बाकी सब पेमेंट में, बराबर। यू आर रिक्वायर्ड फर्दर इन्फॉर्मेशन 10% ऑफ द परचेज, 20% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश। जो कैश है वो तो सेम मंथ में आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ एंड क्रेडिट परचेज आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद। मतलब हमने उधारी कितना का दिया है, हाफ मंथ, और जो पैसा मिलने वाला है फॉर क्रेडिट परचेज 1 महीना दिया है, ठीक है। फिर वेजेस आर पेड मंथली एंड रेंट 500 रुपए, कैश बैलेंस दिया है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सम है। स्टार्ट कर दो। पहला मटेरियल से चालू करता हूं। मटेरियल 45,000, 45,000 सिर्फ 42 लिखा है। अप्रैल मई और जून, अप्रैल 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 कितना है भाई, 50, 45, 35, यही है ना। उसके पहले है 42। मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च का क्यों, क्योंकि 1 महीने के बाद उसका पेमेंट मिलने वाला है। तो 42 का 10% 4,200, 5,000, 4,500, 3,500, और जो बैलेंस है 90% उधार, वो 1 महीने के बाद मिलने वाला है। तो 42 का 90% अमाउंट कैलकुलेटर पे होता है। 42,000 का 90% अमाउंट 37,800। 50,000 का 90% 45, 45 का 90% अमाउंट, बस। तो अब पेमेंट की बात करूंगा तो ये 2 महीने का ही टोटल लेना है, सिर्फ इसी का टोटल आएगा। पेमेंट में पेमेंट टू क्रेडिटर्स 42,800, 49,500 एंड 44,000। अमाउंट में कुछ करेक्शन रहेगा तो कर लेना, बाकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगा। सेल्स पे जाते हैं, सेल्स शायद बाद में कर रहे, वेजेस पे आ गए, ठीक है। वेजेस आर पेड हाफ मंथली, वेजेस आर पेड हाफ मंथली, मतलब हाफ सेम मंथ, हाफ नेक्स्ट मंथ। पहले वेजेस लिख लिया मैंने, मार्च से ही लिख रहा हूं बिकॉज मार्च का आधा पैसा अप्रैल में आने वाला है, इसलिए मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गया। तो मार्च का वेजेस कितना है भाई, मार्च का वेजेस है 22,000, 24, 20 एंड 18। हाफ सेम मंथ, हाफ नेक्स्ट मंथ, तो 22 का हाफ 11,000, 24 का हाफ 12,000, 20 का हाफ 10,000, 9,000। टोटल वेजेस का 23, 22 एंड 19 पेमेंट ऑफ वेजेस 3 महीने का, समझा। रेंट पेड 500 मंथली, डायरेक्टली लिख दूंगा 500, 500, 500। कैश बैलेंस ऑन अप्रैल इज 15,000, तो कैश बैलेंस इधर आ जाएगा 15,000। आगे दिया है and wants to keep it on at the end of every month at this figure, excess cash being put in fixed deposit। मतलब मिनिमम बैलेंस अपना कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। कोई लोन लेने बोला नहीं है, लेकिन 15 से ज्यादा है तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा दो। अब सिर्फ सेल्स का एडजस्टमेंट बच गया है, सेल्स के ऊपर जाते हैं। 20% सेल्स क्या है, कैश, तो सेल्स ले लिया। सेल्स मार्च का सेल्स कितना है, 75, 75, 90, 85 एंड 80। कितना कैश सेल्स है, 20%, तो कैश सेल्स 20%, 75 का, समझा। अगर 20% कैश है तो 80% क्रेडिट है। और क्रेडिट सेल्स के बारे में क्या बोला, इधर 20 लिखा इधर 80 आएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब आधा पैसा सेम मंथ और आधा अगले मंथ। मतलब 75 का 15 तो हो गया, बचा कितना, 60। 60 हाफ मंथ आएगा और बाकी 60 नेक्स्ट मंथ में आएगा। अरे 60 तो है ना, 60 का हाफ
30,000 सेम मंथ और बाकी ये 80% अमाउंट लिखा है, मेरे को लगा उसने अमाउंट कैलकुलेट किया है। 75,000 सेल्स है, 20% कैश, 80% क्रेडिट। अब इसका हाफ सेम मंथ, हाफ नेक्स्ट, 72 का हाफ सेम मंथ नेक्स्ट मंथ, हाफ सेम मंथ नेक्स्ट मंथ, हाफ सेम मंथ बाकी नेक्स्ट मंथ। अरे समझा? अब टोटल जब करोगे तो कौन सा करोगे, कैश सेल्स करोगे और क्रेडिट सेल्स करोगे। तो यहाँ पे 15,000 और 30, जैसे 18,000, 36 और 30 यही आएगा। अरे हाँ, 17,000, 34 और 36, 16,000, 32 और 34, ये तीन ही अमाउंट का टोटल होगा और सेल्स में लिख दोगे। समझा? कैश बैलेंस कितना है ओपनिंग में? 15,000, यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। और कुछ है क्या? सेल्स हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस। अप्रैल का कितना? 6,000, 6,000, 5,000, 6,000, 6,000 और 5,000। डन। 15,000 टोटल कर दे। अब यहाँ पे हाश 15 और 84 टोटल करेंगे, 99 मंथली, 42,800, 23, 6 एंड 5, 72,300 माइनस करो, कितना आ रहा है? 26,700। अपने को कितना पैसा रखना है अपने पास? तो बचा कितना? डिपॉजिट किया 11,700, बैलेंस कितना बचेगा तुम्हारे पास? 15,000। अरे समझा? मतलब 72,300 प्लस 11,700, 84,000 का पेमेंट हो जाएगा, माइनस करोगे तो 15,000 बैलेंस आएगा। समझा? ये समझा? 15 कैरी फॉरवर्ड, 15 और 87, 1,02,000। इधर का टोटल करो, 78,000। 1,02,000 में से 78 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? 24,000। मिनिमम कितना रखना है? 15। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा है? 9। 9 क्या करूँगा? डिपॉजिट कर दूंगा, तो अपना बैलेंस 15,000 आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड 15 और 82 टोटल करोगे, 97 ही आएगा ना? 68,500। 97 में 68,500 माइनस करो, 28,500। लेकिन रख कितना सकते हो? सिर्फ 15,000। समझ में आया? तो बैलेंस आप डिपॉजिट कर दोगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैं बजट कंट्रोल आपका जो टॉपिक है वो वाइंड अप करता हूँ। कॉस्टिंग आपका पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर है क्या? आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।